हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का 2017-18 का जो हम क्वेश्चन पेपर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जिन भी फ्रेंड्स को प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के पीडीएफ चाहिए या फिर और भी हमारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके अटेंड कर सकते हैं। एचएपी और बायोकेमिस्ट्री के सभी लेक्चर्स जो हैं वो हमने डाल दिए हैं। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो हमारा 2 मार्क्स का है, इसमें हमें जो है टोटल सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इसका सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन एंड अमाइल अल्कोहल। तो हमारा इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। 2,2 ट्राईमिथाइल पेंटेन का हमारा स्ट्रक्चर ये है और हमारा अमाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो है हमारा ये है। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर कायरल एंड अकायरल कंपाउंड्स। कायरल और अकायरल कंपाउंड्स के बारे में बताना है। कायरल कंपाउंड क्या होता है, हमारे कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट स्पीसीज़ और मॉलिक्यूल्स। जब हमारा जो एक कार्बन है वो हमारे 4 अलग अलग स्पीसीज़ या अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है, उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज फॉर्म करते हैं ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज फॉर्म करते हैं। अकायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जिनकी हमारी जो इमेज होती है वो सुपर इम्पॉसिबल होती है उन्हें हम कहते हैं अकायरल मॉलिक्यूल्स, और जिनकी इमेज जो होती है हमारी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है वो होते हैं हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है, डिस्कस एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की प्रिपरेशन बतानी है हमें। फर्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हमारा एल्कीन और एल्काइन का हम हाइड्रोजिनेशन करा के हम एल्केन बना सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड कौन सा होता है, हमारा आर जो है हैलाइड ग्रुप से अटैच होता है, उसको कहते हैं हम एल्काइल हैलाइड। वो जो हम उसका रिडक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2। H2 जो है हमारा एक H जो है वो X के साथ रिलीज होकर HX बना देगा और हमारा एक H जो है वहाँ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है वो एल्केन्स बन जाएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव राइज टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है, हमारा जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका मिक्सिंग हो जाता है, जो कि हमारा न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्म करता है, जिनकी हम बेसिकली हमारा जो है सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो सेम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल अल्कोहल। हमारा जो क्लोरोफॉर्म है उसका स्ट्रक्चर बताना है और हमारा इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर और हम इन दोनों के यूजेस बताने हैं। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ये होता है हमारा CHCl3 हमारा जो है क्लोरोफॉर्म होता है। ये जो होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है और हमारा एनेस्थीसिया की तरह यूज़ होता है। एल्थाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल हमारा बेसिक हमारा इथाइल होता है, जिसमें से हमारा इथेन ग्रुप होता है। इथेन में से हमारा एक H हटा के हम जो अल्कोहल लगा देते हैं उसे कहते हैं हम इथाइल अल्कोहल। ये जो होता है हमारा सैनिटाइज़र प्रिपरेशन में यूज़ होता है और हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ होता है क्लीनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वेक्टर मेयर्स टेस्ट। वेक्टर मेयर्स टेस्ट के बारे में हमारा बताना है। वेक्टर मेयर टेस्ट जो है डिफ्रेंशिएट करता है 1 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को और 3 डिग्री अल्कोहल को। ये जो होता है हमारा वेक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो रेड कलर दे देगा, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो ब्लू कलर देगा और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को और 3 डिग्री अल्कोहल को। क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम जर्मिनल डाइहैलाइड। हमारे जो कीटोन की फॉर्मेशन करनी है हमें जर्मिनल डाइहैलाइड से। हम क्या कहते हैं, जर्मिनल डाइहैलाइड्स को लेते हैं, उसका जो है हमारा हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH की प्रेजेंस में, और ये जो हमारा कीटोन की फॉर्मेशन करता है, ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है कीटोन की फॉर्मेशन करता है, प्लस हमारा जो है एसिड रिलीज़ कर देगा। तो ये होती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डिफाइन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हमें बताना है। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 डिसिमिलर एल्डिहाइड और कीटोन्स अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन। हमारा जो 2 डिसिमिलर जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो हमारा अंडरगो जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन में जाते हैं और हमारा ये कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। ये जो हमारा एल्डिहाइड है और ये भी हमारा जो है एल्डिहाइड है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेकर हम जो है कंडेंसेशन कराते हैं। बेसिकली उसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ होता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसका एग्जांपल में हमारे आ जाते हैं क्लोरीन, OH-, Br-, I- एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिडिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। एसिडिक एसिड और लैक्टिक एसिड का हमें स्ट्रक्चर और यूजेस बताने हैं। एसिडिक एसिड का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, CH3 अटैच होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से,
ये जो हमारा CH3 ग्रुप है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, वो हमारा अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये जो होता है हमारा सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है और प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। लैक्टिक एसिड देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड हमारा ये जो है 2 कार्बन है, उसमें हमारा जो है सेकंड कार्बन पे हमारा जो है अल्कोहल ग्रुप अटैच है और फर्स्ट कार्बन पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो इसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये जो होता है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और ये जो हमारा कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो होता है हमारा डिफरेंशिएट करना है E1 E2 रिएक्शंस को विद काइनेटिक्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड अल्काइल हैलाइड्स, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग E1 E2 रिएक्शंस। हमें जो है ये डिफरेंशिएट मतलब कंप्लीट बताना है हमारा डिफरेंशिएट, मतलब E1 E2 को हमारा डिफरेंशिएशन देना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, काइनेटिक्स के बारे में बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बतानी है, अल्काइल हैलाइड के बारे में बताना है, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में बताना है, और फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं E1 E2 रिएक्शंस को। तो चलिए देख लेते हैं इसको। जो है आप बहुत ही अच्छे से और पॉइंट टू पॉइंट याद करिएगा, ये इजीली आपको याद हो जाएगा। E1 E2 में हमारे डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा क्या डिफरेंस होता है। ये जो होता है E1 जो होती है हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है और E2 जो होती है हमारी 1 स्टेप रिएक्शन होती है। E1 जो होती है हमारी बेसिकली E1 जो हमने 1 दिया है इसको, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग है इसके। ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है इसकी, और ये E2 जो है हमारा वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। E1 की हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, हमारा जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसी तरीके से हमारी रिएक्टिविटी ऑफ E2 होती है हमारी 3 डिग्री ज़्यादा शो करता है, 2 डिग्री कम शो करता है और 1 डिग्री उससे भी कम शो करता है। E1 रिएक्शन जो होता है वो हमारा सिट्ज़ेफ रूल को ओबे करती है और E2 रिएक्शन जो होता है वो हमारा हॉफमैन रूल को ओबे करती है। E1 में जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई सॉल्वेंट जो होता है वो रिक्वायर नहीं होता, और E2 में जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई सॉल्वेंट्स रिक्वायर होता है। तो बेसिकली हमारे ये डिफरेंशिएशन है E1 और E2 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं E1 और E2 रिएक्शंस को। सबसे पहले होता है हमारा सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर को। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में क्या आता है, हमारा जो कार्बोकटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है हमारी 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम होती है और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। इसी तरीके से हमारा जो है E2 में हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर जो है ये 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री की सबसे कम। कंसंट्रेशन ऑफ बेस, हमारा जो बेस होता है उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है। ये जो होता है हमारा E1 में कोई इफेक्ट नहीं शो करता, और हमारा E2 में जैसे जैसे हम जो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी जो बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है। जैसे कि हमने बताया ये जो अल्कलाई सॉल्वेंट्स में यूज़ होता है, जैसे कि हमने अगर हम बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मतलब हाईली बेसिक कर देंगे हम नेचर को, सॉल्वेंट को, तो हम जो है इसकी जो है E2 रिएक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड आता है हमारा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब नेचर ऑफ लिविंग जो ग्रुप जो है उसके नेचर पे क्या इफेक्ट आता है। इससे क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप जो है वो हमारा फास्टर E1, अगर हमारा E1 में रिएक्शन में हमारा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा वो जो होगा हमारा E1 रिएक्शन हमारी उस केस में ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हमारा जो है स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप फास्टर E2 रिएक्शन। इसी तरीके से हमारा जो है E2 रिएक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा तो वो भी वहाँ जो है हमारी जो है रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन इंक्रीज, और इसमें भी हमारा जो है टेम्परेचर के साथ जो है हमारी रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली हमारा यही था जो हमारे 4 फैक्टर्स है जो कि हमारे इफेक्ट कर रहे थे E1 E2 रिएक्शंस को। इसमें हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ बेस, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये 4 आ जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड डिस्कस SN1 SN2 रिएक्शंस। हमारा जो है एल्काइल हैलाइड की हमें जो है प्रिपरेशन देखनी है, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड को, और हमें जो है SN1 SN2 के बारे में डिस्कस करना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट मेथड आ जाता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। बेसिकली हमारा क्या होता है, एल्केन रिएक्ट विद हैलोजन एटम्स एंड गिव एल्काइल हैलाइड। हमारा जो एल्केन होता है वो हमारा हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और हमारा एल्काइल हैलाइड दे देता है। जैसा कि हमने यहाँ दे रखा है एग्जांपल में, हमें जो है एल्काइल हैलाइड लेना है। ये हमारा एल्काइल हैलाइड है और ये जो हमारा मतलब इथेन है, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, तो एल्केन है तो हमारा ये इथेन हो गया। ये इथेन जो हमारा रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन एटम Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। ये जो होता है हमारा एल्काइल हैलाइड दे देगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड दे रहा है और हमारा HCl दे रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कोहल। हमारा जो अल्कोहल पे अगर हम हैलोजन एसिड जो है हम रिएक्ट कराएंगे
तो उससे भी जो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। मतलब ये जो हमारा अल्कोहल है ये इथेनॉल है, इसको जो हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, तो हमारा ये OH और हमारा ये H ये दोनों जो है अटैच होकर वाटर रिलीज़ करा देगा और हमारा ये Cl जो हमारा यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा OH की जगह। यही हमारा जो है ये आ रहा है इथाइल क्लोराइड बन गया हमारा, और यहाँ जो हमारा वाटर रिलीज़ हो रहा है। ये रिएक्शन जो होती है हमारी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। SN1 SN2 रिएक्शंस को हमें जो है डिस्कस करना है। SN1 रिएक्शन क्या होती है, हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 रिएक्शन और हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2 रिएक्शंस। तो बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। SN1 का मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। वहीं अगर हम SN2 की बात करें तो वो 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN1 में जो है SN1 में हमारा जो है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हमारा जो है एल्काइल हैलाइड जो है वो कार्बोकैटायन बनाएगा, और ये स्टेप जो होता है हमारा स्लो होता है। फिर जो हमारा ये कार्बोकैटायन बना है वो हमारा अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और हमारा ये स्टेप जो होता है हमारा फास्ट होता है। इसमें बेसिकली हमारा यही होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, और हमारा ये रिएक्शन जो होता है हमारा वीक बेस की प्रेजेंस में होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है हमारा, इसका जो होता है 3 डिग्री के सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है सेकंड 2 डिग्री, और फिर होता है हमारा 1 डिग्री, और फिर आता है हमारा CH3X। इसी तरीके से हमारा जो है SN2 में क्या होता है, हमारा ये 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल जो हमारा अगर एल्काइल हैलाइड जो हमारा हैलाइड ग्रुप होगा उसके अपोजिट की पोजीशन में हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपोजिट डायरेक्शन से, और हमारा जो है यहाँ से आके टेम्परेरी बॉन्ड बना देता है, और इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस केस में जो होता है हमारा कार्बन पे जो है हमारा 5 बॉन्ड्स होते हैं, और बेसिकली हमारा जो है ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। फिर हमारा जो है यहाँ से ये वाला जो है X हो जाए वो हमारा रिलीज़ हो जाएगा, और हमारा ये बॉन्ड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा अटैच हो गया है ढंग से, और हमारा जो है हैलाइड ग्रुप है वो हमारा रिलीज़ हो गया है। इसमें जो होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है इसकी, और हमारा जो ये रिएक्शन जो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ही होगी। फिर इसकी हमारी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो हमारी टर्शरी की सबसे कम होती है, सेकेंडरी की उससे ज़्यादा होती है, और प्राइमरी की उससे ज़्यादा होती है, और हमें सबसे ज़्यादा होती है CH3X की। तो ये जो होता है हमारा इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर बेसिकली हमारा जो है इसको ऐसे क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट अगर जो है अटैम्प्ट करेंगे तो उसका जो है ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। बेसिकली हमारा यही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एक्सप्लेन देयर क्वांटिटेटिव टेस्ट एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हमें जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में बताना है, उनकी क्वांटिटेटिव टेस्ट बताने हैं, और हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बतानी है। तो हमें जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन एटम। कार्बोनाइल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कीटोन हो गया हमारा, ये जो है ये जो हमारे जिनमें आ जाएंगे वो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो जाएंगे। जैसे हमारा जो है कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो ये जो होते हैं हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। इसमें बेसिकली हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है हमारा COO। दोनों तरफ ये जो हमारा कार्बन जो है ये दोनों तरफ अटैच होगा रिंग से, एक तरफ हमारा अटैच होगा रिंग से, और एक तरफ अगर हमारा जैसे ये है कार्बोनाइल ग्रुप, अगर एक तरफ हमारा H एटम होगा तो ये हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड, और अगर हमारा दोनों तरफ अगर R हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कीटोन। तो ये होता है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स कंपाउंड्स की हमारी जो है प्रिपरेशन देखनी थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हमारा जो है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के हम जो है एल्डिहाइड कीटोन का हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें जो होता है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का जो हम जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो हमारा एल्डिहाइड मिलेगा और हमारा वाटर जो है रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो हमारा जो है कीटोन ग्रुप, हमारा जो कीटोन कंपाउंड आएगा, और हमारा जो है वाटर का यहाँ भी हमारा रिलीज़ हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो है ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, और हमारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा प्रिपरेशन का बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करा के हम जो है एल्डिहाइड या कीटोन का ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें जो होता है हमारा 1 डिग्री का अगर हम डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और हमारा जो टेम्परेचर है वो हम 300 डिग्री लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा एल्डिहाइड बनता है, और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है हमारी रिलीज़ हो जाती है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, हमारा डी मतलब डिलीशन, डिलीट मतलब हमारा जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं किसे, मतलब हाइड्रोजन को हम जो है रिमूव कर रहे हैं अल्कोहल से।
बेसिकली हमारा जो ये वाला हाइड्रोजन है अल्कोहल OH वाला जो हाइड्रोजन होता है उसको हम जो है रिमूव कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये जो हमारा डबल बॉन्ड बना देगा और ये जो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो हमारा एल्डिहाइड बनाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो हमारा कीटोन बनाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है यहाँ कीटोन बन जाता है और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। कंडीशन दोनों के लिए सेम है, हमें कैटलिस्ट का यूज़ करना है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट हमारे जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम कैसे क्वालिफाई मतलब जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको जो होता है हमारा स्किफ टेस्ट होता है। स्किफ टेस्ट में हम जो है ये जो होता है हमारा कीटोन जो होता है वो हमारा स्किफ टेस्ट नहीं दे सकता, तो इसमें जो होता है हमारा एल्डिहाइड जो होता है वो हम जब स्किफ रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो पिंक कलर दे देता है, जिससे हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड जो हमारा कीटोन है और कौन सा हमारा जो एल्डिहाइड है। बेसिकली हमारे ये टेस्ट उनके लिए होता है जैसे आपको कोई कंटेनर में हमारा जो है कोई कंपाउंड दे दिया है। अब ये कंपाउंड आपको कैसे पता लगेगा कि ये हमारा जो है एल्डिहाइड है या फिर हमारा ये जो है हमारा कीटोन है। तो हमारा इन दोनों को हमारा जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है स्किफ टेस्ट। स्किफ टेस्ट जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं पिंक कलर दे देता है, और हमारा कीटोन जो है वो हमारा स्किफ टेस्ट नहीं देता। सेकंड आ जाता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है हमारा ये टेस्ट भी हमारा कीटोन नहीं देता, और हमारा एल्डिहाइड जो होता है जब हम उसको फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं तो वो जो हमारा रेड ब्राउन कलर दे देता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। मतलब हम जब है एल्डिहाइड लेंगे, सैंपल लिया हमने, सैंपल में हम जो है फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे और उसको हम जब हीट करेंगे तो अगर रेड या ब्राउन कलर दे दिया तो वो जो हमारा एल्डिहाइड है, और अगर उसने नहीं अगर ये कलर्स नहीं दिए तो वो जो है मे भी हम कह सकते हैं कि वो कीटोन हो सकता है। फिर जो हम कीटोन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या टेस्ट क्या होता है, हमारा कीटोन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। हमारा जो है कीटोन जो है ये टेस्ट नहीं देता। इसमें भी जो होता है हमारा एल्डिहाइड लेंगे हम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, और हम उसको हीट करेंगे। ये जो होता है हमारा सिल्वर मिरर फॉर्म कर लेता है हमारा, मतलब जो हमारा बॉटम पे जो है सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन कर देता है। इसे हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो इन टेस्ट को भी आप पॉइंट टू पॉइंट करिए, आपको ईजिली याद करने में जो है ईजी रहेगा, और आपको जो है लंबे समय तक इसको याद रखने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो होता है फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन देनी है। सबसे पहले होता है हमारा डिफाइन देनी है आप सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कौन से। जो कंपाउंड्स में हमारा जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 2 क्लासेस में डिवाइड है, असाइक्लिक जिनको हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, और हमारा आता है साइक्लिक जिनको हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। असाइक्लिक जो होता है वो हमारा फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और हमारा जो साइक्लिक होते हैं वो 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, होमोसाइक्लिक और हमारा जो है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, हमारा हेट्रोसाइक्लिक में कौन सा होता है हमारा जिसमें हमारा कार्बन के अलावा और कोई एटम भी प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जो हम और होमोसाइक्लिक में कौन सा होता है जिसमें हमारी जो रिंग में सिर्फ हमारे कार्बन ही प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं हम होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, असाइक्लिक और हमारा एरोमेटिक। असाइक्लिक में बेसिकली हमारा जो है बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, और इसमें जो होता है हमारा रेजोनेंस नहीं होता, हमारा मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है। और हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है हमारा बेंजीन रिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, रेजोनेंस होती है। तो इसलिए हम जो है इसमें जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हमने 2 क्लासेस में डिवाइड करा है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल है हमारा नैप्थलीन। और हमारे नॉन बेंजीनॉइड ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारा जिसमें बेंजीन रिंग अब्सेंट होती है, इसका एग्जांपल है हमारा एजुलिन। तो ये जो है आप सब जो है एक एक को डिफाइन करेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स, एक्सप्लेन हेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। हमें जो है sp3 डाइहाइब्रिडाइजेशन को हमें जो है डिफाइन करना है, और हमारा जो है हेलोजिनेशन जो हमारी रिएक्शंस होती है उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारा जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑकर इन न्यू टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और उनकी एनर्जी लेवल जो होता है वो सेम हो जाता है, और हमारे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बन जाते हैं जिनका हमारा ऑर्बिटल लेवल जो होता है एनर्जी लेवल जो होता है सभी ऑर्बिटल्स का सेम हो जाता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कार्बन फॉर्म 4 sigma bonds with 4 hydrogen atoms. It show carbon is sp3 hybridized.
मतलब इसमें जो होता है हमारा मीथेन के स्ट्रक्चर में जो होता है हमारा जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ कार्बन में, वो जो हमारा शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइज जो कार्बन है हमारा, जो हमारा वो कार्बन है उसको हम sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। इसमें जो होता है हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। शेप जो होती है हमारी टेट्राहेड्रल होती है। s कैरेक्टर हमारे 25% होते हैं और p कैरेक्टर हमारे 75% होते हैं। इसका जो हमारा एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो हमारा 109.5 डिग्री होता है। इसका जो होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। इन दिस रिएक्शंस H एटम्स सब्स्टिट्यूट विद हैलाइड एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ UV। मतलब इसमें क्या होता है हमारा H एटम जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है हैलाइड ग्रुप से इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन की, मतलब UV लाइट की प्रेजेंस में हमारा जो है हैलाइड एटम जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा H एटम की जगह पर। बेसिकली हमारा ये जो है मीथेन एटम है। मीथेन का एक मॉलिक्यूल्स है मीथेन CH4 जो हमारा मीथेन है। फिर ये जो हमारा रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन, और ये जो हमारा बनाता है CH3Cl, और हमारा एक HCl जो है हमारा रिलीज हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें जो है हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारा जो है इनिशिएशन होता है जिसमें हमारा जो है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड रेडिकल। सबसे पहले हमारा क्लोराइड रेडिकल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है हमारा क्लोरीन रेडिकल जो होता है वो हमारा अटैच होता है मीथेन के साथ और हमारा फॉर्म करता है मिथाइल रेडिकल। हमारा जो है क्लोरीन रेडिकल जो है वो हमारा अटैक करेगा मिथाइल के पास, और मिथाइल के साथ जाके हमारा जो है मिथाइल के ऊपर अटैक करता है और हमारा इसका H के साथ रिएक्ट करके हमारा HCl बना देता है और हमारा मिथाइल जो है रेडिकल फॉर्म हो जाता है। और ये मिथाइल रेडिकल जो है वो हमारा दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है और हमारा बना देता है CH3Cl। ये हो जाता है हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। मतलब एल्केन्स का जो है हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन जो है एटम जो है वो ऐड हो रहा है एल्केन्स में, तो उसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। क्लोराइड जो होता है वो हमारा हेलोजन एटम होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं हेलोजिनेशन। थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। इसमें जो होता है हमारे रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे कंबाइन हो जाते हैं। जो भी हमारे रेडिकल्स होंगे, जैसे Cl के हमारे 2 रेडिकल्स हैं वो दोनों आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना देंगे। इसी तरीके से हमारा जो CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल होगा वो दोनों रिएक्ट करके हमारा जो है CH3Cl बना देंगे, और हमारा CH3 रेडिकल हमारा मिक्स होकर हमारा जो है इथेन बना देंगे। तो बेसिकली हमारा यही 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, फिर होता है हमारा चेन प्रोपोगेशन, और फिर होता है हमारा चेन टर्मिनेशन। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो है हमारे बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इसको जो है आप अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्राइब मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल विद सुटेबल एग्जांपल्स। हमारा जो है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स को हमें जो है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ हमें जो है डिस्क्राइब करना है। बेसिकली हमारा मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, इट स्टेट दैट नेगेटिव स्पीसीज गेट अटैच टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें क्या बताता है, हमारा जो है नेगेटिव स्पीसीज, जैसे हमारा जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है हमारा नेगेटिव स्पीसीज है, वो कहाँ पर हमारे अटैक होगी, जहाँ पे हमारा जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे कम होंगे, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जहाँ पे हमारा इसमें सबसे कम हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, हमारे बीच में, तो हमारा सबसे ज़्यादा ब्रोमीन जो है वो हमारा अटैच होगा सेंटर एटम के साथ। इसी तरीके से हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा सेंटर एटम, मतलब Br हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट कहाँ आता है, हमारा बीच वाले एटम पे। इसी तरीके से हमारा जो है Br जो है वो हमारे सेकंड एटम पे, मतलब फर्स्ट एटम पे भी हमारा जो है फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा, बट वो जो है हमारा माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी हमारी कम होगी। तो हमारा ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, इट स्टेट दैट नेगेटिव स्पीसीज गेट अटैच टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये इसका अपोजिट है, मतलब मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव का क्या मतलब हो गया, हमारा जो मार्कोनिकोव के जो है हमारा जस्ट अपोजिट चलता है। एंटी मार्कोनिकोव इसमें क्या कहता है, हमारा जो नेगेटिव स्पीसीज़ है वो हमारी अटैच होगी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब जहाँ पर जो है हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर हमारी जो है नेगेटिव स्पीसीज़ जो है अटैच होगी। इसका एग्जांपल्स आ जाता है हमारा ये, दिस रिएक्शन इज़ आल्सो नोन एज पैरोक्साइड और खराश इफेक्ट। हमारा इसको जो है पैरोक्साइड रिएक्शन भी कहते हैं और हमारा इसको जो है खराश इफेक्ट भी कहते हैं। इसका जो हमारे 3 स्टेप आते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमारा जो होता है सबसे पहले Br का जो हमारा रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। Br का रेडिकल फॉर्म होने के बाद हमारा Br जो है रेडिकल वो हमारा अटैक करता है एल्कीन के ऊपर, एल्कीन या एल्काइन जो भी है उसके ऊपर अटैक करता है और हमारा ये जो है बैक साइड से अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है ये जो बीच वाला सेंटर बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक हो जाता है और हमारा एक रेडिकल हमारा इस पर हो जाता है और 2 रेडिकल्स में ब्रेक होगा।
एक रेडिकल के साथ तो बी आर मिक्स हो गया, हमारा ये बॉन्ड बना लिया बी आर ने, और एक रेडिकल जो बचा है वो हमारा इस पर दूसरे कार्बन पे जो है हमारा एक रेडिकल रह जाएगा। फिर वो जो बचा हुआ रेडिकल होगा उस पर क्या होगा, हमारा एच बी आर दोबारा अटैक करेगा और हमारा जो है एच जो है वो हमारा उस वाले रेडिकल पे अटैच होकर हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो बेसिकली हमारा यही होता है। इसमें जो होता है हमारा बेसिकली जैसे यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हमारा जो ब्रोमीन एटम जो है, ब्रोमीन जो है रेडिकल वो हमारा कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यही हमारा जो है एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है। क्वेश्चन आता है हमारा डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉन्जुगेट डाइन्स। हमारे कॉन्जुगेट डाइन्स जो होते हैं उनके हमारा जो प्रिपरेशन बतानी है और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बतानी है और हमारी रिएक्टिविटी बतानी है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। हम इसमें क्या होता है हमारा वन ब्यूटीन हम लेकर उससे प्रिपेयर करते हैं। हमारा ये जो है हमारा 1 ब्यूटीन है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कार्बन पे हमारा जो है एक जो है डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको 1 ब्यूटीन कहते हैं। इसको जो हम रिएक्ट कराते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इन 600 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो है इसको रिएक्ट करेंगे, तो हमारा Br जो है अटैक कर देता है थर्ड कार्बन पे हमारा Br अटैच हो जाएगा। फिर हमारा जो है इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं इन हीट की प्रेजेंस में हम जो है अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा ये जो है कॉन्जुगेट डाइन फॉर्म कर देता है। मतलब कॉन्जुगेट डाइन्स क्या होते हैं हमारे, जहाँ पर हमारा जो है अल्टरनेट हमारा जो है एक पोजीशन के बाद जो हमारे डबल बॉन्ड्स होते हैं उसे कहते हैं कॉन्जुगेट डाइन्स। सेकंड मेथड जो होता है वो हमारा आता है फ्रॉम एन ब्यूटेन जो होता है हमारा ब्यूटेन की लॉन्ग चेन ले लेते हैं हम, मतलब 4 कार्बन्स के हमारा जो है वो हमारा ले लेते हैं ब्यूटेन मॉलिक्यूल। उसमें हम जो है Cr2O3 की प्रेजेंस में Al2O3 की प्रेजेंस में हमारा जो है 600 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है जो हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे रिलीज़ हो जाएंगे और हमारा जो है कॉन्जुगेट डाइन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिक हमारा यही 2 मेथड्स है, फ्रॉम 1 ब्यूटीन और फ्रॉम एन ब्यूटेन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ डाइन्स की रिएक्टिविटी क्या होता है हमारा। जब हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। हमारा जो Br है वो हमारा इस पे अटैक हो जाएगा और ये जो है हमारा 1-2 एडिशन कराता है और 1-4 एडिशन शो करता है। इसी तरीके से हमारा जो है एडिशन ऑफ हैलोजन, हमारा जो है मतलब जो है हमारा हैलोजन एटम जो के साथ हम जो रिएक्ट कराते हैं, Br2 हो गया, Cl2 हो गया, इन सब के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये यहाँ भी हमारा जो है 1-2 एडिशन शो करता है और हमारा 1-4 एडिशन शो करता है। हमारा जो है नेक्स्ट आता है थर्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं तो ये होता है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन जो होता है जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो है पहली और दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और हमारा पहली और चौथी पोजीशन पे जो है हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा। बेसिकली हमारा इसका जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है 1-4 एडिशन जो होता है वो हमारा मोर स्टेबल होता है। एडिशन ऑफ वाटर भी हमारा इसी तरीके से होता है, एक पे हमारा जो है H लग जाएगा और दूसरे पे हमारा OH लग जाएगा। इसी तरीके से हमारा डायल्डर रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्क्राइब द डिटेल अकाउंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हमारा जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताना हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। इसमें जो होता है हमारा केमिकल एडिशन रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। हमारा इसमें क्या होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर देता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के साथ। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को जो है आप सब मैकेनिज्म की हेल्प से अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है दिस रिएक्शन ओकर इन 2 स्टेप। ये जो रिएक्शन होती है हमारी 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे और हमारा पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। जो हमारा ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड्स है मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन पे जो है नेगेटिव चार्ज अटैक हो जाएगा। और हमारा जो है फिर सेकंड स्टेप में क्या आता है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है अटैक करता है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। हमारा जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है उस पर हमारा हाइड्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा अटैक करेगा और हमारा ये जो है OH बना देगा। बेसिकली हमारा जो है इसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्डिहाइड जनरली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मोर रैपिडली देन कीटोन ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। कीटोन कंटेन एल्काइल एराइल ग्रुप वेयर एल्डिहाइड कंटेन हाइड्रोजन ग्रुप। मतलब इसमें क्या होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो हमारा जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है शो कर देता है, क्योंकि हमारा कीटोन पे जो होता है हमारे बल्कियर ग्रुप अटैच होते हैं, इस वजह से हमारा कीटोन जो है जल्दी ये रिएक्शन शो नहीं करता।
नेक्स्ट आता है हमारा स्टेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर टू मेन फैक्टर्स फॉर डोमिनेटिंग द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। हमारा बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए हमारा जो है स्टेरिक इफेक्ट और हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, जो कि हमारा इफेक्ट करता है। इसी वजह से हमारा जो है कीटोन पे जो है हमारे बल्कियर ग्रुप लगे होते हैं, इस वजह से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता कीटोन्स पे। और हमारा जो है एल्डिहाइड पे हमारा बल्कियर ग्रुप नहीं लगे होते, एक तरफ हमारा हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ हमारा मतलब डबल बॉन्ड से हमारा ऑक्सीजन अटैच होता है। इस वजह से हमारा जो है इजीली ये जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कैनिज़ारो एंड पार्किंसन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। हमारा जो है कैनिज़ारो रिएक्शन को और हमारा पार्किंसन रिएक्शन को हमारा जो है एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म के साथ। इसमें जो आता है कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड अंडरगोस सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू यील्ड मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा जो होता है हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो होता है हमारा एल्डिहाइड का, वो जो हमारा ऑक्सीडेशन में चला जाता है या फिर हमारा रिडक्शन में चला जाता है अल्कोहल बनाने के लिए या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स बनाने के लिए। इसी तरीके से हमारा पार्किंसन रिएक्शन में होता है। हमारा पार्किंसन रिएक्शन क्या करता है, फ्रॉम दिस रिएक्शन वी ऐड टू कार्बन एटम्स टू साइड ऑफ द एरोमेटिक रिंग्स। हमारे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उसमें जो होता है हमारा 2 कार्बन एटम्स जो हम ईजिली अटैच कर सकते हैं पार्किन रिएक्शन की हेल्प से। हमारे जो है बेसिकली हमारा 2 साइड जो होता है 2 कार्बन साइड चेंज होती है वो हम ईजिली ऐड कर सकते हैं एरोमेटिक रिंग में। इसमें जो होता है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसको हम रिएक्ट कराते हैं CH3COO Na की प्रेजेंस में, और यह जो होता है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें जो होता है हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में होता है हमारा इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले जो होता है हमारा OH नेगेटिव आयन जो है वो हमारा अटैक करता है एल्डिहाइड पे और हमारा आयन का फॉर्मेशन कर देता है। और आयन फॉर्म करने के बाद जो हमारा ये आयन बना है, यही जो हमारा इसका जो होता है, फिर हमारा सेकंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर में क्या होता है, हमारा ये जो H एटम है वो हमारा ट्रांसफर हो जाता है अनदर एल्डिहाइड पे, और ये जो होता है हमारा इस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये हमारा H जो है हमारा यहाँ आ जाएगा और ये जो होता है हमारा यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ हमारा नेगेटिव आयन जो है वो आ गया है और हमारा ये जो है H यहाँ पर आ गया है। तो फिर हमारा जो होता है हमारा ये दोनों जो हमारा वापस जो फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप में होता है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा ये Na पॉजिटिव की प्रेजेंस में होता है। Na पॉजिटिव जो होता है वो हमारा इस वाले एटम पे अटैक करता है और हमारा इसका H को रिलीज़ करा के हमारा Na पॉजिटिव जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये H जो होता है वो हमारा ऊपर वाले ऑक्सीजन जहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप है उसके साथ जाकर OH फॉर्म कर लेता है। तो इसी वजह से हमारा जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट बनते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो है इसका सॉल्ट बन जाता है। यही बेसिक मैकेनिज्म था हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन का, जो कि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है, इसको ईजिली आप याद कर सकते हैं। हम देख लेते हैं पार्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, हमारा ये जो हमारा सोडियम एसीटेट है, सबसे पहले हमारा ये डिसोसिएट होगा हमारा एसीटेट आयन में और हमारा सोडियम में। फिर हमारा जो ये एसीटेट आयन है वो हमारा ये जो है रिएक्ट करेगा हमारा मिथाइल एसीटेट के साथ, और मिथाइल एसीटेट के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है ये हमारा जो है इसके H को अटैक करके हमारा इसको अपने साथ ले जाएगा और ये हमारा बना देगा एसिटिक एसिड। और यहाँ जो हमारा एक आयन फॉर्म हो जाएगा, ये जो हमारा CH2 है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर हमारा जो ये है जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा अटैक करेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड पे। ये जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि हमारा जो है ये हमारी कोई एरोमेटिक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर हमारा जो है एल्डिहाइड ग्रुप हमारा अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये जो होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसकी एक तरफ जो हमारा हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। इसी तरीके से हमारा जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इस पर ही हमारा अटैक करेगा। फिर हमारा इस पर अटैक करने के बाद ये जो है हमारा आयन फॉर्म कर देगा। सबसे पहले हमारा क्या करता है, ये नेगेटिव ये जो हमारा CH2 है ये हमारा अटैच होगा इस वाले कार्बन के साथ, और इस वाले कार्बन के साथ अटैक होकर हमारा ये डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। इसमें जो हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हमारा यहाँ जो है हमारा एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। वही हमारा जो है ऑक्सीजन पे हमारा जो है ये कार्बन के साथ जो हमारा ऑक्सीजन था उसके पास ऊपर जो हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। अब ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, ये जो हमारा एक आयन है, फिर हमारा ये जो हमारा इसका जो है प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटोनेशन में क्या होगा, हमारा H+ आयन जो है वो हमारा इस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैक करके हमारा OH बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा ये जो है इसको जो है हमारा हाइड्रोलिसिस होता है, हमारा जो है यहाँ OH है और हमारा यहाँ H है। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, यहाँ जो हमारा OH है और यहाँ H है, तो ये दोनों जो हमारा कंबाइन होकर हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करा देंगे और हमारा यहाँ जो हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा।
तो ये दोनों हमारा वाटर रिलीज़ का हो गया और हमारा यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ गया है। ये बनेगा हमारा कंपाउंड डी, और कंपाउंड डी का जो हमारा वो उसमें होता है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमारा वाटर की प्रेजेंस में इसका जो है ब्रेक डाउन होता है। H+ आयन जो हमारा इसके साथ यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होगा। इसका जो हमारा H+ आयन जो है वो हमारा यहाँ अटैच होकर हमारा ये जो है OH बना देगा। तो ये जो है हमारा OH बन के हमारा ये आ गया है एल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि देखिए ध्यान से आप, अगर यहाँ जो है कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो है OH, ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हमारा जो है ये OH जो है हमारा ये इसके साथ अटैक होकर हमारा जो है यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो यहाँ भी हमारा जो है एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया है। ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड, और ये क्या है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली हमारे यहाँ जो एरोमेटिक रिंग है, और बेसिकली हमारा जो पार्किन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, जो हमारा एल्डिहाइड है और हमारा जो एरोमेटिक रिंग है, उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, जो 2 कार्बन चेन है उसको हम ऐड कर देते हैं। यही हमने जो है इसकी डिफाइन में पढ़ा था। जो हमने 2 कार्बन है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये हमारा सेकंड कार्बन है। तो ये 2 कार्बन जो हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा जो है एरोमेटिक रिंग के बीच में हमने 2 कार्बन जो है ऐड कर दिए हैं। बेसिकली हमारी ये रिएक्शन जो है 2 कार्बन एटम्स को ऐड करने के लिए करी जाती हैं। तो इसी के साथ हमने जो है पार्किन रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म देख लिया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताने हैं और रिएक्टिविटी बतानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा इस पेपर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। व्हेन CO एंड OH ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच विद कार्बन एटम इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जैसे हमारा कोई भी ये कार्बन चेन है हमारी, इसके साथ हमारा कोई भी अगर यहाँ जो है हमारा डबल बॉन्ड O और हमारा यहाँ जो है OH, तो ये दोनों अगर हमारे एक साथ हमारे एक ही कार्बन से जुड़े होंगे तो उसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली हमारा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हमारा जो ऑक्सीडेशन करा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। इसमें क्या है, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, और हमारा जो है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है और हमारा जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, और यहाँ जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारा अटैच हो गया है एल्काइल चेन के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हम जो है एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा के भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बना सकते हैं। ये जो हमारा एस्टर है, एस्टर क्या होता है हमारा, जब हमारी कोई भी एल्काइल चेन के साथ हमारा जो कार्बन है उसके पास जो हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हो और हमारा साथ में जो है RO, ये जो होता है हमारा, इसे हम कहते हैं एस्टर। तो हम जो है इसका जो है हाइड्रोलिसिस करा के भी हम जो है इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे, और इसमें H और OH, ये OH जो हमारा इस पर अटैक हो जाएगा कार्बन पे, और हमारा जो H ये है वो हमारा RO के साथ अटैक करके हमारा अल्कोहल निकाल देगा। तो वही हमारा होता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमारा यहाँ जो है इस वाली चेन के साथ हमारा OH अटैच हो जाएगा और इस वाली चेन के साथ हमारा H+ अटैच हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली यही होता है, हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया और हमारा अल्कोहल फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी है उसका बारे में बताना है। उसमें बेसिकली हमें जो है कुछ रिएक्शंस बताने हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे कैसे रिएक्शन जो है शो करता है। इसका जो होता है हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा बेस के साथ मिलकर हमारा जो है सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है। ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। साथ में हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ हमारा जो है वाटर भी रिलीज़ होता है। नेक्स्ट आता है सेकंड रिएक्शन। ये क्या होता है हमारा, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। हमारा जो है एनहाइड्राइड फॉर्म कर देता है। 2 एसिटिक एसिड को हम जब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 की प्रेजेंस में, और हमारा वाटर भी प्रेजेंट होता है, उस केस में हमारा जो है एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाता है और हमारा वाटर रिलीज़ हो जाता है। थर्ड रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। हमारा जो अमाइड का फॉर्मेशन होता है जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा सॉल्ट बनाता है, और जब उस सॉल्ट का जो है हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम वाटर की प्रेजेंस में तो उसका जो है हमारा कार्बोक्सी अमाइड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हमारा OH की जगह जो हमारा NH2 ग्रुप हो जाएगा, उसे हम कहते हैं कार्बोक्सी अमाइड। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है इस क्वेश्चन का,
एसिडिटी बतानी है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिटी कैसी होती है, मतलब कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड, ये जो तो हमारा वीक एसिड होता है, एंड आयनाइज इन वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, मतलब इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा डिसोसिएशन कैसे होता है। बेसिकली हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारी वाटर के साथ हमारा जो है RCOO माइनस में हमारा ब्रेक होता है, और हमारा H3O पॉजिटिव में हमारा O पॉजिटिव जो हमारा ये प्रोड्यूस करता है हमारा वाटर के साथ। बेसिकली हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वाटर में जाकर हमारा जो है H+ आयन को रिलीज़ कर देता है, इसलिए हम जो है इसको एसिडिटी बोलते हैं। मतलब बेसिकली हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा एसिडिटी शो कर रहा है, हम इसको कैसे बता सकते हैं। हम इसका रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ, और हमारा अगर ये OH नेगेटिव हमारा रिलीज़ करता है तो ये बेसिक होता है, और हमारा H+ आयन रिलीज़ कर रहा है तो हमारा ये जो है एसिडिक है। पॉइंट हमारा कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमारा डिसोसिएट होता है। जैसे हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारा डिसोसिएट होगा CH3 CO और O- हमारा जो है O- यहाँ जो हमने इसमें H+ आयन जो है वो उसने रिलीज़ कर दिया है, इसलिए हमारा जो O पे जो है नेगेटिव चार्ज आ गया है। और ये जो हमारा डिसोसिएट होगा हमारा, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा कंपनसेट होता रहता है दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्टेबल आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा जो है उसमें डीलोकलाइजेशन हो जाती है दोनों ऑक्सीजन एटम में। बेसिकली हमारा जब ये H+ आयन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर जो है नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएगा, जैसा कि आपने इसमें देखा है। और ये जो नेगेटिव आयन है वो हमारा इन दोनों जो है ऑक्सीजन के बीच में हमारा जो है डीलोकलाइज होता रहता है। तो इस वजह से हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा वाटर H+ आयन रिलीज़ करने के बाद भी हमारा जो है मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो इसीलिए हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिडिक बोलते हैं। ये जो होता है हमारा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि हमारा ये जो है ईजिली H+ आयन रिलीज़ कर देता है, और H+ आयन रिलीज़ करने के बाद भी हमारा जो है ये स्टेबल होता है। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, और हमने जो है POC फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का हमारा जो है 17-18 का क्वेश्चन पेपर हमने जो है कंप्लीट कर लिया है इस लेक्चर में। जिन भी फ्रेंड्स को अदर सब्जेक्ट के जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ सभी के जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।